रिलीजन एंड मैजिक, रिलीजन एंड मैजिक ये इसका फर्स्ट पार्ट है। धर्म और जादू, जादू को चमत्कार भी कह सकते हैं, मैजिक को मिरेकल भी कह सकते हैं। तो धर्म और जादू, ऑल सोसाइटीज हैव पोसेस्ड बिलीफ्स दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द टर्म रिलीजन, अंडर द टर्म रिलीजन। सभी समाजों के पास कुछ विश्वास होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं जिन्हें धर्म के रूप में मान्यता दी जाती है। सभी समाजों के पास कुछ विश्वास होते हैं जिन्हें धर्म के रूप में मान्यता दी जाती है। ये सारी दुनिया में देखा गया है। समाज कोई भी हो, उनके कुछ विश्वास होते हैं, उसी विश्वास के आधार पर वो धर्म की परिभाषा करते हैं। रिलीजन इज एनी सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेज pertaining to supernatural power, whether that power be forces, gods, spirits, ghosts or demons, धर्म अलौकिक शक्ति से संबंधित एक तरह की सोच, विश्वास एवं अभ्यास है। वो शक्ति एक बल, देव, आत्मा, भूत प्रेत अथवा शैतान हो सकता है। जो धर्म है वो माना जाता है कि इस दुनिया से अलग कोई फोर्स है, कोई ताकत है जो दुनिया को चला रही है। उस ताकत को जो है, उस शक्ति को जो है, बल को जो है देव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, कहीं भूत प्रेत भी कहते हैं और कहीं जो है उसको शैतान भी कहते हैं। भारत देशों के अंदर तो ये शैतान प्रजाति बड़े अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। ये शैतान प्रजाति के लोग भारत में जो है अपने को देव कहते हैं। देव के साथ साथ आम जनता से जो है अपनी पूजा करवाते हैं और भगवान को कुछ नहीं समझते, भगवान को भी लात मारते रहते हैं। भारत देश के अंदर इस प्रजाति को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। दुनिया में भी कहीं कहीं मिल जाएंगे, इस तरह के लोग मिल जाएंगे। यानी शैतान भी जो है भगवान के बराबर अपने को मानता है। भगवान क्या होता है, हम मेरी पूजा करो। तो ये दुनिया के अंदर ऐसा है। सुपरनेचुरल पावर्स बिलीव्ड टू बी नॉट ह्यूमन आर नॉट सब्जेक्ट्स टू द लॉज ऑफ नेचर। अलौकिक शक्तियों के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे मानव नहीं हैं, अथवा प्राकृतिक शक्तियों के क्षेत्र से बाहर हैं। ये जो दुनिया से परे कोई शक्ति मानी जाती है, तो माना जाता है कि इस दुनिया से परे कोई शक्ति है, अलग कोई शक्ति है जो मानव नहीं है, इंसान नहीं है, अथवा प्राकृतिक शक्तियों के क्षेत्र से बाहर है। ये जो प्राकृतिक शक्तियां हम देखते हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, दुनिया या ये जो देखते हैं, तो इस शक्ति से अलग वो अपने को मानते हैं। इसीलिए शैतान जो है कहता है कि हम शैतान के अंदर जो है, इसीलिए इंसानियत नहीं होती है, क्योंकि वो इंसानों में अपने को गिनता ही नहीं है। वो तो इंसानों पर शासन करने के लिए अपने को कहता है कि हम इंसानों पर शासन करने के लिए आए हुए हैं, तो उसके अंदर इंसानियत नहीं होती है। और ये माना भी गया है कि जो अलौकिक शक्तियां हैं वो मानव से अलग हैं। इलनेस इज थॉट to result from supernatural forces and thus it forms a part of religious belief। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुख अलौकिक शक्ति के कोप के कारण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुख अलौकिक शक्ति के कोप के कारण होता है। दुख कह लीजिए या बीमारी कह लीजिए, ये जो है अलौकिक शक्ति के कोप के कारण माना जाता है। अब जैसे कोरोना फैला हुआ है आज की तारीख में सारी दुनिया में, तो अब कुछ लोग जो है देव देवी की पूजा करवा रहे हैं, कोरोना देवी की ही पूजा करवा रहे हैं कि इनकी पूजा करो, नारियल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, दूध दान दक्षिणा दो, तो क्या करो, गोबर के मूत्र से नहाओ, गोबर से नहाओ, गाय के गोबर से नहाओ, गाय को गोमूत्र से नहाओ या उसको पी जाओ। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस कोरोना महामारी में। भारत देश के अंदर तो देखा ही जा सकता है इसको। इन जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, volcanic eruptions, comets and epidemics were once considered evidence of supernatural power
इंटरवीनिंग इन ह्यूमन अफेयर्स। यहूदी और ईसाई मान्यता के अनुसार बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, धूमकेतु एवं महामारी अलौकिक शक्ति द्वारा मानव को दंडित करने के लिए है। जब विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ था यहूदियों में और ईसाइयों में, ये तब की मान्यता है। लेकिन क्या है, भारत देश के अंदर तो ये चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है। अब हालांकि यहूदी और ईसाई बहुत कुछ इस मान्यता से मुक्त हो गए हैं कि ये जो बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, धूमकेतु है, महामारी है, ये कोई अलौकिक शक्ति द्वारा मानव को दंडित करने के लिए है। तो वो उससे मुक्त हो गए हैं, मानने लगे हैं। विज्ञान ने मानना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये जो है कोई भगवान ऐसा नहीं होता है, ना ही वो भगवान जो है इंसान को दंडित करने के लिए ऐसा कुछ करता है। ये सब प्राकृतिक ये वो हैं, शक्तियाँ हैं। बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक क्रियाएं भी हैं, तो डरने की कोई इसे बात नहीं है। Religious beliefs and practices are found in all known contemporary societies, and archaeologists think they have found signs of religious belief associated with Homo sapiens who lived at least 60,000 years ago. 60,000 years ago. पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार जब से मानव अस्तित्व में आया तभी से लगभग 60,000 वर्ष पूर्व धार्मिक मान्यताओं के चिन्ह मिलने लगते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स कह रहे हैं, और ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक भी है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ऐसा ही मानते हैं कि आज से 60,000 वर्ष पहले, 50-60,000 वर्ष पहले जो मानव था वो 4 पैरों पर चलता था, मतलब 2 पैरों पर तो अब आया है, यानी 60,000 वर्ष 50,000 वर्ष के इस पार आया है। अब लोग कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर वो अरबों साल, करोड़ों साल, लाखों साल पहले था। तो उस ज़माने में तो सब इंसान था भी तो 4 पैरों पर वो चलने वाला था, 2 पैर पर चलने वाला नहीं था। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर अशिक्षा है, अज्ञान है, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। सही देखा जाए तो जो धर्म की मान्यता है वो अशिक्षा और अज्ञान के कारण था, और जब से ये विज्ञान आया है, विज्ञान ने बहुत कुछ धार्मिक मान्यताओं को, जो अंधविश्वास था उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में मूल निवासी बहुजन है, हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज है, 7,000 जातियों का समाज है, ये आज भी अशिक्षा और अज्ञान में पड़ा हुआ है। इसीलिए जो है अयोध्या के अंदर जो है काल्पनिक पात्रों के नाम पर, काल्पनिक देव देवियों के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है। अब ऐसे समय में जब कोरोना महामारी फैली हुई है दुनिया में, भारत में तो रोज़ फैलती चली जा रही है। ज़रूरत यहाँ अस्पताल की है, मेडिकल डॉक्टर्स की है, मेडिकल स्टाफ की है, मेडिकल डॉक्टर की है, नर्सेज की है, और सरकारी विभागों का है। लेकिन अब क्या करें, भारत देश जैसा देश है, अशिक्षा और अज्ञान है। कोरोना महामारी काल में जो है त्रेता युग का, जब आदमी 4 पैर पर चलता था, उस जमाने का जो है काल्पनिक देव देवी हैं, उनके नाम पर मंदिर बन रहा है भारत जैसे देश में। तो इसीलिए धर्म और ये जादू जो है, जादू को चमत्कार भी कह सकते हैं। धर्म और जादू के बारे में, धर्म और चमत्कार या उसके जादू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।